बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद है। बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं। इनका घोंट दे गला, इनकी खींच ले ज़बां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इरफान जिलानी आपसे मुखातिब हूँ। इंतहाई दुख और अफसोस की खबर है। आज सुबह जब मैं सोकर उठा हूँ, तकरीबन कोई 6 बजे का वक्त होगा, जब मेरी आँख खुली तो मेरी आदत है, रूटीन में मैं जो है वो व्हाट्सएप वगैरह चेक करता हूँ, ट्विटर वगैरह खोल के देख लेता हूँ ताकि जो अपडेट्स हों वो मिल जाएँ, सियासी अपडेट्स, जो भी मुल्क की सूरत हाल है या कोई इस तरह की न्यूज़। और आज जो न्यूज़ मिली, अरशद शरीफ का कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गए अरशद शरीफ केनिया में। आप यकीन करें, मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे मैं शायद ख्वाब देख रहा हूँ या अभी तक मेरी आंख खुली नहीं है। मतलब मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये मतलब अरशद शरीफ को इस तरह से बेईमाना कत्ल का शिकार कर दिया गया है। मेरा ज़ाती डायरेक्टली कोई ताल्लुक कभी रहा नहीं अरशद शरीफ साहब से। मेरी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा अरशद शरीफ से मुलाकात हुई थी। हम पीटीआई की तरफ से जो है वो एनडीआई एक सेशन था, उसकी ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद गए हुए थे। वहाँ मैरियट होटल में एक दफ़ा मेरी कोई 10-1 मिनट की शायद अरशद शरीफ साहब से मुलाकात हुई थी। लेकिन अरशद शरीफ ने जिस तरह से रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए, रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ जिस तरह से काम किया, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन होने के बाद, और जिस तरह से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया अरशद शरीफ ने, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में इस पाए का सहाफ़ी ना कोई था, ना कोई मेरे ख्याल है आगे मुस्तकबिल में हमें आएगा। इतना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन करके तमाम सबूतों के साथ कौम को आगाह करते थे अरशद शरीफ साहब। ये वाक़या क्या हुआ, कैसे हुआ, पाकिस्तान से उन्हें जाने पर कैसे इस इम्पोर्टेड सरकार ने मजबूर किया, और उसके बाद की क्या सूरत हाल है, ये सब पर मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम सोशल मीडिया के दोस्तों को जो इस वक्त जज्बाती हुए हैं और गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि देखिए, आप में और मंजूर पश्तीन में बहरहाल कोई ना कोई फ़र्क होना चाहिए। और मैं समझता हूँ यकीनन हम सब दुखी हैं, लेकिन हमें इतनी जल्दी कोई नतीजा अखज़ नहीं करना चाहिए। अभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। ये मैं आपको बता दूँ, ये अल्लाह की ज़ात पे हम सबको ईमान रखना चाहिए कि कातिल पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, लेकिन कौम को ज़रूर पता लगेगा कि कातिल कौन था अरशद शरीफ का, कौन था इसकी शहादत के पीछे। अरशद शरीफ एक ऐसे बाप का, ऐसे निडर दिलेर बाप का बेटा था जो खुद हमारी फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते थे। उनके वालिद साहब जो हैं वो हामिद शरीफ साहब, वो नेवी में, पाकिस्तान नेवी में कमांडर थे। उनको हार्ट अटैक आया जब ये खबर पहुंची। इनके एक और भाई जो थे, मेजर थे, वो पाकिस्तान आर्मी में, उन्हें ये खबर पहुंची तो वो अपने वालिद के जनाजे में शिरकत करने के लिए जब वापस घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में दहशतगर्दों ने उनके भाई को शहीद कर दिया। और एक ही दिन में अरशद शरीफ के घर से 2 जनाजे उठे, बाप का भी और अपने शहीद भाई का भी जनाजा अरशद शरीफ ने उठाया। ये वो घराना है, ये वो माँ है अरशद शरीफ की, जिसने आज अपना दूसरा बेटा भी शहीद करवा दिया पाकिस्तान की खातिर, और पाकिस्तान की जंग लड़ते हुए उनका दूसरा बेटा भी शहीद हो गया। और आज अभी तक लाश पहुंची नहीं है, लेकिन अफसोस ये हो रहा है कि अरशद शरीफ की लाश पर आज भी ये इम्पोर्टेड सरकार सियासत करने की कोशिश कर रही है। अभी अज़मा बुखारी ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट कर शीरी मज़ारी के ट्वीट को कोट कर ये साबित करना चाह रही हैं कि जी अरशद शरीफ की मौत का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को हुआ। उन्होंने ये ट्वीट इस तरह के किए। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कौम को, मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा, मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा, मैं कोई इशारा नहीं दे रहा कि शायद अरशद शरीफ के कातिल ये है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो हमारे सामने आती है वो ये है कि अरशद शरीफ एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे थे, और वो डॉक्यूमेंट्री दरअसल शरीफ ख़ानदान की करप्शन बेनकाब करने के लिए बनाई जा रही थी, और अरशद शरीफ इस पर काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे। और इसी सिलसिले में वो मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे भी उन्होंने किए, दस्तावेजी सबूत हासिल करने की कोशिश की मुबैना तौर पर। ये सारी चीज़ें अरशद शरीफ साहब ने की। तो अब ये तो कहना कबल वक्त है कि इसका फ़ायदा किसको हुआ अरशद शरीफ की शहादत से, लेकिन ये कितना बड़ा नुकसान है कि मेरे पास आज कहने को अल्फाज ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, आगे क्या बात करूँ। अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किसने किया? इसी इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान की ज़मीन उस पर तंग की अरशद शरीफ पर, और
फिर बिल आखिर उनको पाकिस्तान छोड़कर लंदन जाना पड़ा। जब वो लंदन पहुंचे उनका वीज़ा ख़त्म हो गया, उन्होंने नए वीज़े के लिए अप्लाई किया लेकिन उनका वीज़े में एक्सटेंशन नहीं मिली। अरशद शरीफ साहब को फिर दुबई आना पड़ा। लेकिन अरशद शरीफ साहब के जो वकील हैं शोएब रज़ाक एडवोकेट साहब, उन्होंने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है, वो आपको सुनवाना ज़रूरी है। उससे शायद आपको कुछ अंदाज़ा हो सके कि ये आखिर अरशद शरीफ के साथ हुआ क्या। ये स्टेटमेंट ज़रा सुनिए। अरशद शरीफ के वकील हैं, इन्होंने मतीउल्लाह जान को एक स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट ज़रा सुनिए। हालात में उनको यूएई छोड़ना पड़ा और क्यों, इन हालात में उनको यूएई छोड़ना पड़ा और क्यों यूएई की हुकूमत उनको अपने मुल्क में रहने नहीं दे रही थी? मतीउल्लाह जान, आई वाज कॉन्स्टेंटली इन टच विद हिम। उन्होंने कहा जी यूएई गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि जी आप इस बंदे को यहाँ से निकालें और वापस एक्स्ट्राडाइट करें पाकिस्तान। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब आप इसको मुल्क बदर करें और इसको वापस पाकिस्तान भेजें। तो उस वक्त उनको ये चॉइस दी गई यूएई गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपने पाकिस्तान वापस नहीं जाना तो आप यूएई छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाएं। तो केनिया इज द ओनली कंट्री, वन ऑफ वेरी फ्यू कंट्रीज जिसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको एंट्री मिल जाती है बगैर वीजा के। तो वो फिर उनके पास और कोई चॉइस ही नहीं थी बट टू गो टू केनिया। वो केनिया। तो बिल्कुल इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसके कहने पर अरशद शरीफ को कीनिया भेजा गया। और कीनिया, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां क्राइम रेट सबसे ज्यादा हाई है। और कीनिया की पुलिस के बारे में ये मशहूर है कि कीनिया की पुलिस को अगर पैसे दिए जाए तो वो अपने सदर को भी कत्ल कर देंगे। मतलब वो एक्सपर्ट है इस तरह की किलिंग करने में। कीनिया की पुलिस के बारे में बहरहाल मशहूर है दुनिया भर में। तो अरशद शरीफ को वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने कीनिया जाने पर मजबूर किया? और ऐसा नहीं है कि इसका कोई अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो किसी अंधी गोली ने किया। अरशद शरीफ के कत्ल का कन्फेशन कर लिया है कीनिया पुलिस ने। कीनिया पुलिस ने यह स्टेटमेंट दिया है कि उनके यहाँ कोई शायद बच्ची अगवा हो गई थी और उस बच्ची के अगवा के पीछे, मुजरमान के पीछे जो है वो पुलिस उनकी तलाश में थी और अरशद शरीफ की गाड़ी जो है वो उन मुलजमान से मिलती जुलती थी। तो बाय मिस्टेकन अरशद शरीफ को उन्होंने हिट कर दिया। अब सवाल इतने सारे उठते हैं, ये भोंडी जो कीनिया पुलिस दे रही है तावीलें, ये जो रीजंस बता रही है, जो जस्टिफिकेशंस दे रही है अरशद शरीफ के मर्डर की, ये कोई पाकिस्तानी कबूल करने को तैयार नहीं है। कि देखिए, अगर तो कोई गाड़ी ऐसी थी तो ड्राइवर जख्मी है अरशद शरीफ के साथ और अरशद शरीफ को डायरेक्ट हिट किया गया। अरशद शरीफ पर 9 गोलियां फायर की गई जिसमें से एक गोली उनके सर पर लगी और जिससे वो जांबर नहीं हो सके और उनकी मौत का सबब बनी वो गोली। तो अब ये सारी चीजें हैं। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन तक मैं सबको गुजारिश करूंगा कि हमें थोड़ा सा तहम्मुल और सब्र से काम लेना चाहिए। वजीर आजम साहब ने आज जो है वो कीनिया के सदर से राब्ता करके और बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया। ये खबर है जो ARY न्यूज पर मैं पढ़ रहा था। वजीर आजम साहब ने जो है कीनिया के सदर से यह भी दरख्वास्त की है कि जनाब तहकीकात पर जो है वो शफाफ तहकीकात पर वजीर आजम साहब ने जोर दिया है। ये ARY न्यूज पर मैं खबर पढ़ रहा था, टिकर चल रहे थे। बिल्कुल मैं समझता हूं इस इंपोर्टेड वजीर आजम ने बिल्कुल वैसे ही शफाफ तहकीकात पर जोर दिया होगा जैसे सानिया मॉडल टाउन में शफाफ तहकीकात पर हमेशा जोर देता रहे ये इंपोर्टेड सरकार और ये इंपोर्टेड वजीर आजम। तो बहरहाल इंतहाई अफसोस की बात है। मेरे पास आज कहने को बहुत कुछ है लेकिन मैं अभी समझता हूं कि कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि।